अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोय स्क्रीनस पे वुचान अम सत वीडियो क्लिप गई रात वायरल यथ मज माज हंदिस गमस मज जारो कदार वदा अल्लाह ताला मवदन कंस अकिस यथ कन यमिस पन मोज आ दूर गम अम ब्या वीडियो क्लिप ब्रोह कुन गो वो वीडियो क्लिप तम पे करो मजीद ब्रोह गुजारिश वीडियो वो एंडस तम जरूर क्या अमिस बॉयस गल अल्लाह ताला वो गमो तो मुसीबतों आपके बच्चों से बढ़कर भी कोई ऐसी चीज है जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, अगर हैं तो आप आगे बढ़ें, अगर नहीं है तो अपने बच्चों का जरूर सोचें। अगर आप भी तलाक ले चुके हैं, तलाक लेने की सोच रहे हैं, तलाक देने की सोच रहे हैं, तो खुदा के लिए एक बार आज रुक जाएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर आदिल की बात करते हैं। ये आदिल कौन है, इस आदिल के पीछे कहानी क्या है, वो आप सबको पता है। दिलों को चीरने वाली ये हकीकत पूरे कश्मीर के सामने हमने लाने की कोशिश की। ये बेगुनाह मासूम बच्चा, आखिरकार इस बच्चे की खता क्या है, गुनाह क्या है। दोस्तों, आज जितने भी खानदान मियां बीवी हमें देख रहे हैं, आप 100 बार सोच लें। आप जब भी लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं अपने घरों के अंदर, अपने अन्ना की खातिर, अपनी इज्जत, अपने वकार, मानना न मानना, मियां बीवी से लड़ रहा है, बीवी अपने शौहर से लड़ रही है, लेकिन जब आपके बच्चे हों तो खुदा के लिए आज आदिल को देखें। ये आदिल बन गया है कश्मीर का लावारिस बच्चा। आखिरकार आदिल कैसे लावारिस हुआ, यह आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप भी तलाक ले चुके हैं, तलाक लेने की सोच रहे हैं, तलाक देने की सोच रहे हैं, तो खुदा के लिए एक बार आज रुक जाएं, सोच लें कि क्या इस दुनिया में आपके बच्चों से बढ़कर भी कोई ऐसी चीज है जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर हैं तो आप आगे बढ़ें, अगर नहीं है तो अपने बच्चों का जरूर सोचें। न जाने कितनी औरतें इस वक्त बिलकती हुई, सिसकती हुई अदालतों के अंदर हर दिन तमाशा बन रही हैं। न जाने कितने मर्द जो हैं जलीलो खार हो रहे हैं, तलाक करके, मेंटेनेंस करके, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं इस लावारिस बच्चे की। ये बच्चा लावारिस कैसे बन गया। इस बच्चे को इस वक्त इस दुनिया में अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपने सुना, इस बच्चे की चीखों पुकार पूरे कश्मीर में गूंज रही है। हर कोई दर्द दिल रखने वाला इंसान इस वक्त इस बच्चे की खातिर कुछ करने के लिए सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, जरूर इस बच्चे की खातिर आप कुछ ना कुछ करें, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह बच्चा लावारिस कैसे बना। 4 साल की उम्र आदिल की, आज से 20 साल पहले मियां बीवी रोहामा की, इसकी मां रोहामा रफियाबाद बारामुल्ला से, और इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो, उनका ताल्लुक नवपुरा जो बिल्कुल वागुरा के पास, वागुरा संग्रामा के पास है। सबसे पहले आज मैं दोनों एमएलए साहिबान को यह गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या इस बच्चे के जो आंसू है
क्या उनसे बढ़कर, क्या इस बच्चे के जो हालात हैं, क्या उससे बढ़कर कोई मसला है कि एक बच्चा चिले कलाम के दौरान एक सरकारी इमारत, एक टूटे हुए स्कूल के कमरे के अंदर चिले कलाम में अपनी जिंदगी गुजार रहा है? सरकारें एमएलएज बनते ही हैं ऐसे लोगों की मदद के लिए, वरना जो लोग अपना काम काज, अपनी मुलाजमत, अपनी नौकरियां करते हैं, एमएलए साहिबान उसके लिए नहीं है। आज मैं दोनों एमएलए साहिबान से यह गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप जम्मू के अंदर हैं तो हुक्मरानी के हवाले से, खिदमत के हवाले से इससे बड़ा मसला कोई भी नहीं है कश्मीर में। अभी आदिल लावारिस है। आदिल ये इंसानी जान एक स्कूल के टूटे हुए कमरे के अंदर, ना खाना ना पीने, कपड़े, कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसे इंसानों को इस तरह से तड़प तड़प कर मरता हुआ देखें तो फिर हुकूमत का निजाम क्या है? मैं सवाल उठाता हूं दोस्तों, मैं सवाल उठाता हूं, आप उठाएं या ना उठाएं। आज दोनों एमएलए, रफियाबाद के एमएलए जो हैं जावेद अहमद डार साहब, विद ग्रेट रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, मिनिस्टर भी आप जावेद साहब, और इरफान हफीज लोन साहब, इरफान हफीज लोन साहब और जावेद डार साहब, आप दोनों एमएलए पर फर्ज है इस बच्चे की खातिर अगर आप कुछ करें तो फिर वही हुकूमत है, वही सरकार है और वही एमएलए का मतलब और मकसद है। मेरी सोच के मुताबिक, मेरी सोच कम ही हो सकती है, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक अगर इस बच्चे को आप आज जिंदगी के वो ख्वाब पूरे नहीं करने इनको, बल्कि इस बच्चे की जान कम से कम बचानी है, जिस तरह से ये बच्चा तड़प तड़प कर अपनी मां जो कब्र के अंदर है उनको पुकार रहा है। आप दोनों एमएलए साहिबान पर भी यह फर्ज है, सिविल सोसाइटीज पर फर्ज है, रहामा की सिविल सोसाइटी पर फर्ज है, नवपुरा की सिविल सोसाइटी पर फर्ज है कि आखिरकार यह बच्चा हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे समाज के अंदर आखिरकार ऐसे जिंदगी कैसे गुजार सकता है। पहले इस बच्चे की, जो ये बच्चा लावारिस हो चुका है, कैसे हुआ है? 4 साल की उम्र आदिल और इसकी मां और जो वालिद है वो डिसाइड करते हैं कि दे विल पार्ट वेज, वो अपना रास्ता इख्तियार करते हैं, एक का रास्ता एक तरफ, दूसरे का रास्ता दूसरी तरफ। मां को अपना जो शौहर है वो छोड़ के जाता है, लेकिन आदिल की उम्र 4 साल होती है और कहा जा रहा है कि आदिल को अपनी मां ने, और दोस्तों मां के साथ एक 4 साल का बच्चा जाता है, आखिरकार यह बच्चा क्या सोच के जाता है? कुछ सोच के जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक मां की शफकत होती है, एक 4 साल के बच्चे के लिए मां की शफकत थी, मां ने अपने साथ लिया, बाप ने छोड़ दिया। यह बच्चा आहिस्ता 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 बड़ा हुआ, लेकिन जब इस बच्चे की उम्र 16 साल, दर दर की ठोकरें खाकर, घर घर की जलालत खाकर, जब यह बच्चा कभी नानी हाल कभी मां के साथ अपनी जिंदगी गुजारता रहा, यह बच्चा इस वक्त एक बस के साथ कंडक्टर है। इस बच्चे ने कितने तूफान देखे हैं जिंदगी में। यह बच्चा किस तरह से हर दिन टूटता है, इसका अंदाजा मेरे ख्याल में आपके लिए और मेरे लिए लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अपनी मां कैसे इसको पालती रही वो मां ही जानती है। लेकिन 16 साल की उम्र तक पहुंच के यह बच्चा एक दिन ट्रक के साथ बाहर बीरून रियासत जाता है। ना मोबाइल फोन, ना कोई कांटेक्ट, और ना ही इस बच्चे के लिए कोई ऐसा वसीला होता है कि ये अपने घर वालों के साथ, घर वाले कौन, अपनी मां के साथ बात करे। ट्रक के साथ बीरून रियासत जाके जब ये बच्चा 20 दिन के बाद वापस आता है तो इस बच्चे की मां को कब्र में 20 दिन हो गए थे और इस बच्चे को पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस बच्चे
ने जब अपनी मां को कब्र में पाया होगा, उनका जनाजा तक इसको नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, इसके जिम्मेदार आखिरकार हालात हैं। इसके जिम्मेदार ये वही बच्चा जानता है कि आखिरकार ये बच्चा जिसका अनवान हमने रखा था तलाक का तोहफा, और ये बच्चा है तलाक का तोहफा जिसने अपनी मां का जनाजा तक नहीं देखा, जिसने अपनी मां को आखिरी बार तक नहीं देखा। आप देखें इस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। और जब मेरी टीम रोहामा के उस सरकारी स्कूल के टूटे हुए कमरे तक पहुंची, बिलीव मी, इस बच्चे ने एक अपनापन महसूस करके कितना रोया। मैं शायद रात के 3 बजे तक इस बच्चे के साथ हमारी टीम थी, और ये कितना रो रहा था, हमसे भी रहा नहीं गया। तलाक के इस तोहफे को आप जिस तरह से भी देख लें, यह बच्चा इस वक्त कोई भी काम कर सकता है दोस्तों। ना मां का हाथ, ना बाप की जो मोहब्बत है इसको नसीब हुई कभी। आखिरकार इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या है? अगर इस समाज में इस बच्चे को हम एग्जाम्पल बना के ना जिए, इस बच्चे के लिए कुछ ना करें, जो हमारे समाज के बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ मैं कहना चाहूंगा आज, अगर यह कश्मीर की सबसे बड़ी कैंपेन नहीं बनती है इंसाफ के हवाले से, तो मेरे ख्याल में दोस्तों कोई हक नहीं है हमें, कोई हक नहीं है हमें। फिर अच्छा है कि हम खामोश ही रहें। मैंने इस प्रोग्राम के दौरान भी कहा था, जो आपने गुज़िश्ता दिन देखा, हम उस मुआशरे के पैरोकार हैं, हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जिस मुआशरे में हम इंसाफ अदल की बातें करते हैं। लेकिन क्या यह इंसाफ है कि यह बच्चा आज फाका कशी का शिकार हो रहा है? दोस्तों, इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि मैं खासकर आज एसपी सोपोर जो इफ्तिकार साहब हैं, इफ्तिकार साहब आपको हमारी तरफ से सलाम। जिस तरह से आपने एसएचओ शफी साहब को भेजा, रात को भेजा, और इस बच्चे से वो मिले, उनके पास बैठे, एसएचओ अपनी पूरी टीम लेके जो एसपी साहब की हिदायत पर गए थे, वहां पे आपने कॉग्निजेंस लिया कि आखिरकार इस बच्चे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे पहले भी बहुत कुछ किया है। और ऐसे पुलिस अफसरान को हमारी तरफ से सलाम। इफ्तिकार साहब, आपके हौसले, आपकी जो खासकर आपका दर्द दिल है, आपको सलाम। और एसएचओ शफी साहब, आपको भी हमारी तरफ से सलाम। और डीसी बारामुल्ला जो हैं मिंगा शेरपा जी, आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने भी इस बच्चे के हवाले से इकदामात उठाए हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। और तहसीलदार रोहामा जो है, उनको भी हमारी तरफ से इस प्रोग्राम के दौरान हम सलाम करना चाहते हैं। लेकिन कोई नतीजा, किसी नतीजे पे हम पहुंचे तो दोस्तों ऐसी एग्जाम्पल्स पेश करके हम समाज में इंसाफ की एक निशानी और इंसाफ का तकाजा भी है, ताकि ऐसी मिसालें हम कायम करके फिर ये कहें कि इस बच्चे को हम इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए। आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप इस बच्चे की रहनुमाई, इस बच्चे की जो बेहाली इस वक्त है, उसके हवाले से आगे आए। मैं गुजारिश करता हूं डीसी बारामुल्ला मिंगा शेरपा जी से, आप एक ऐसे ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने बारामुल्ला की आवाम के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन डी साहब, ये जो बच्चा है, आपने इक़दामात उठाए हैं, लेकिन इस बच्चे के हवाले से आप जरूर कुछ ना कुछ करें, ताकि डीसी साहब हम मिसाल कायम करें कि हम अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आदिल की कहानी जो है, ये आप अपने जहनों में रखें। अगर आपके घरों में लड़ाई है, तो आदिल जैसा बच्चा आपके घर में है, या आपके घर में बच्चियां हैं, आप ये देखें, ये आदिल ही नहीं है, ये हजारों ऐसी बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं हर रोज सौतीलापन उसका शिकार हो रही है, जो हर रोज अपनी माओं को पुकारती हैं। ये बहुत सारे बच्चे, हजारों की तादाद में, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, जिनके पेरेंट्स ने अपनी अन्ना
अपने ईगो को हर्ट करने के बजाय बच्चों के ख्वाबों को चिकनाचूर किया। ये बच्चे क्या सोचते होंगे? ये सारे बच्चे जो हजारों की तादाद में, जिनकी मां अलग बाप अलग, ये क्या सोचते होंगे? ऐसे बच्चे जो भी हमारे समाज में हैं, मैं आपको आपकी आवाज बन के आपको सिर्फ सब्र की तलकीन करता हूं। अपना करियर बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, और जरूर ऐसे इश्यूज को लेके फिर कल आवाज उठाएं। दोस्तों, आदिल को ना भूलें, आदिल के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। और इस बात में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि अगर ऐसे बच्चे, आदिल जैसे बच्चे समाज में कई गलतियां भी करते हैं, अगर आदिल जैसे बच्चे समाज में कभी बड़ों के साथ बदतमीजियां भी करते हैं, अगर आदिल जैसे बच्चे सिगरेट नोशी करते हैं, बिलीव मी, मुझे लगता है कि इन बच्चों पर जब शफकत का हाथ नहीं होता है, ऐसे बच्चे अगर ऐसी गलतियां करें तो क्या हमें माफ नहीं करना चाहिए? क्या हमें इनको गले नहीं लगाना चाहिए? यह हमेशा मेरी एक बात आप अपने जहन में रखें, याद रखें। जब इंसान रुतबे में बड़ा हो जाता है, किरदार में बड़ा हो जाता है, गुफ्तार में बड़ा हो जाता है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं ये बात, जब कोई इंसान मनसब के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, रहनुमाई के लिहाज से, रहबरी के लिहाज से बड़ा इंसान बन जाता है, मेरी बात याद रखना दोस्तों, वो इंसान फिर अच्छे इंसान और बुरे इंसान में तमीज नहीं करता है, वो दोनों को गले लगाता है। वो बुरे इंसान को ज्यादा गले लगाता है, क्योंकि वो बना ही होता है समाज में बुरे इंसान को गले लगाने की। अल्लाह ताला मुवादनयन कंस अकिस नौजवानस यथ कन यमिस पन मोज अंध मजारस मज लर त्रित अख ये यतीम, अख अमिस यतीमी हुंद दोद ललवन जिगरस मे, पे अम्स यूता जुल्म यीचा ज्यादती इन कर बहैसियत इंसान जिगर छन, अमिस बॉयस खतर कर सारी दुआ, अल्लाह ताला कड़नस यमो गमो तो परेशानियों मज, बे हायन कंस अकिस यतीमी हुंद दौर। तुम वो पान यह बोय कित जार जार वदान, अमिस कूत जुल्म आमुत कर, अल्लाह ताला कर अमिस पन राश तो रफाकत, अम्स खतर कर ज्यादा खुद ज्यादा दुआ। कश्मीरियत तो जिंदाबाद, तो कश्मीरियत रोज तो जिंदाबाद। अगर अमिस बॉयस कुन चीज जरूरत, अमिस गम खतर भरपूर मदद कर। बाकी अल्लाह।